हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कि काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करती है। अब देखो, वेरी का मतलब है चेंज होना। चेंज कैसे होगी, या तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी या काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। इसी को क्या बोलेंगे हम, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की क्या कर रही है काइनेटिक एनर्जी, वेरी कर रही है मैक्सिमम टू मिनिमम पोजीशन या मिनिमम टू मैक्सिमम पोजीशन से। तो वो हमने निकालना है। इसमें बोला गया कि वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, एंड वी की वैल्यू होती है ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने जब वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक किया था पीछे वीडियो पे, तो उसमें मैंने ये आपको बताया था। तो वी की वैल्यू हमने उस पर ये निकाल ली थी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। तो आ गया हमारे पास यू के इजकल टू हाफ एम, वी की जगह आप क्या पुट कर दोगे, ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर को ऑपरेट करोगे तो आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ एट मीन पोजीशन, आपको पता है मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कैसे होगी अब मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने ऐसे आपको बताया भी है, बट फिर से बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको सिंपल पेंडुलम वाला केस बताया था। ये ऐसे करके बॉब होता है सिंपल पेंडुलम पे। ये देखो, ये बॉब है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। इनको भूल जाओ अभी, बस यही है, नीचे को बॉब लगा हुआ। तो ये इस बॉब में जो होता है ना, इस पोजीशन को बोलते हैं ना, जब बॉब क्या होता है, रेस्ट पोजीशन पे बोलता है होता है। मतलब कि इस बॉब पे क्या है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। एफ फिजिकल टू जीरो है। जब बॉब बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे खड़ा है, बिल्कुल ऐसे करके खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पोजीशन को बोलेंगे हम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, मीन पोजीशन इज दैट पोजीशन वेयर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर फोर्स ही जीरो होगी तो ये ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, रेस्ट पे होगा, और रेस्ट पे होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। बट जब हम इसको मोशन पे ले आए, मोशन पे कैसे ला सकते हैं हम, जब मैंने बॉब को ऐसे पकड़ा और यहाँ पे ले आया मैं इस पोजीशन पे, तो बॉब ऐसे करके आ जाएगा यहाँ पे। इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। फिर मैं यहाँ पे ले आया इसको, फिर मैंने इसको यहाँ से छोड़ा, तो बॉब कैसे आएगा, यहाँ से छोड़ के ऐसे आएगा मीन पोजीशन पे, फिर यहाँ से यहाँ को जाएगा। जाते हैं ना, आपने प्रैक्टिकल किया है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से फिर से नीचे को आएगा, फिर से ऐसे, तो ये ऐसे करके ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा ये। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम पोजीशन सेकंड, ऐसे करके। तो ये ऐसे करके ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है। और जब यहाँ से हम इसको यहाँ तक ले आए थे, तो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुई थी एक्स। और ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड प्लस माइनस ए ले लो, या फिर एक्स इक्वल टू ए ले लो, ठीक है। इसका मतलब है कि ए का मतलब है एम्पलीट्यूड। तो देखो, एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जैसे हम कोई वेव ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके हमने कोई वेव ड्रॉ की दी, तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, ये जो है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। AMPLITUDE एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है कि मैक्सिमम कोई चीज़ कितना जा सकती है। अगर ये वेव है तो मैक्सिमम में कितना ऊपर तक जा सकती है, कितनी नीचे तक जा सकती है। तो वैसे करके ये बॉब भी मैक्सिमम इतना तक हम यहाँ तक ले गए थे। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स हुई, ये क्या हुई, ये एक टाइप का क्या है, ये आपका एम्पलीट्यूड ही है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ तक गया ना, बॉब इससे ऊपर तो नहीं जा सकता। हम यहाँ तक ही पकड़ा है हमने इसको, फिर छोड़ा है यहाँ से, तो फिर जब छोड़ेंगे हम इसको तो यहाँ से यहाँ को आएगा, फिर यहाँ से वापस, तो इससे फिर कम कम होता हुआ ये मीन पोजीशन पे आना शुरू कर देगा ना। क्यों करेगा मीन पोजीशन पे आना शुरू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिस्टोरिंग फोर्स लग जाती है। रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है, सिंपल की बॉडी को उसकी एक्चुअल पोजीशन जहाँ पे वो शुरुआत में थी वहाँ पे लाना। तो ये नीचे को आता, बॉब की जैसे पहली रोटेशन दी तो मान लो यहाँ पे था, फिर अगर 2-3 रोटेशन के बाद देखोगे तो ये पोजीशन यहाँ तक आना शुरू हो जाएगी, और यही वैसे यहाँ तक ही आना। ऐसा थोड़ी होगा कि ये पोजीशन यहाँ कोई चली गई, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो इस पोजीशन पे एक्स का वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ तक जा सकता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन नोट कर लो यहीं पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए के बराबर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर। एंड मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर। नाउ ये क्लियर हो गया आपका। नाउ देखो, मीन पोजीशन पे मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन निकल गई ना। अब हमें पता है कि एट मीन पोजीशन एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसमें इस इक्वेशन में पुट करो तो काइनेटिक एनर्जी आगे हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे पूरे पूरा हो गया जीरो। तो ये आगे यू के इजकल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। अब
एक्सट्रीम पोजीशन, वैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन का केस लोगे, मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एम्पलीट्यूड के बराबर। प्लस माइनस को कोई चक्कर नहीं है, आप ए ले लो, प्लस पॉजिटिव का ए ले लो, नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दो, ठीक है। तो यू के की वैल्यू आ गई आपके पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे इस यहाँ पे पुट किया आपने, ठीक है। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और एक्स की जगह अब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, ए तो एक्स स्क्वायर है तो इसका भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, और समथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। तो इसका बोलने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो, कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड इट इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वैरी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो, एज शोन इन ग्राफ। आगे ग्राफ बनेगा इस पे, तो वहां से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब नाउ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है, हमने निकाली थी एक्सप्रेशन की, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आई थी हमारे पास, हाफ इंटू एस इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर, और एस की वैल्यू किसके बराबर होती है, एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है एस अपोन में एम, और एस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जब ये यहाँ को चले जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर एम के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो एस की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर एम पुट कर देंगे, तो हमने कर दिया 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन में मैंने आपको बताया कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। सो जब एक्स की जगह जीरो पुट कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी यूपी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जीरो आ जाएगी, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, ठीक है। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में आपको पता है कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी, पॉजिटिव का ए लेना आपने, प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे ग्राफ बताए थे, तो वहाँ पे मैंने लिखा होता था कि यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, यहाँ पे लिखा होता था माइनस ऑफ ए, तो वही है ये, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर की जगह आप ए पुट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। नाउ अब here the potential energy of simple harmonic oscillator varies from minimum to maximum। अब ध्यान से ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखो कि जब हमने काइनेटिक एनर्जी का केस लिया था, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मीन और एक्सट्रीम दोनों पे लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का लिए, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या आई थी आपकी, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे आई थी आपकी मैक्सिमम आई थी ना, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आई थी, मिनिमम आई थी। सिमिलर वे में जब पोटेंशियल एनर्जी का केस लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे आपकी क्या आई, मिनिमम आई, एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आई आपकी, मैक्सिमम आई, ठीक है। यही लिखा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आई आपकी मैक्सिमम। नाउ अब आप क्या करोगे, इनका जब ग्राफ प्लॉट करोगे, तो देखो कैसे मैं ग्राफ में इनको प्लॉट करता हूँ, इनकी कर्व जब आएगी ना ग्राफ पे, अब जब आपने वैल्यूज़ निकाली, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे इनका, तो देखो यहाँ पे मैंने एनर्जी ली है, एनर्जी किस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन पे, ये एरो का मतलब है एनर्जी ऊपर को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन देखो, मैंने मीन पोजीशन आपको बता दी है, मीन पोजीशन जब मैंने आपको पेंडुलम का केस लिया है उससे आप इसको समझने की कोशिश करो। ये मीन पोजीशन है, बीच वाली जो पोजीशन है ये, ठीक है। इस पोजीशन को बोलेंगे मीन पोजीशन। नाउ ये एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए का मतलब है एम्पलीट्यूड, ठीक है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्मॉल ए से कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी स्मॉल ए लिया है, और यहाँ पे भी स्मॉल ए से कर लो, तो आपके पास आ गया एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ये है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ले लिया मैंने, सिमिलर वे में एक्स इक्वल टू ए, ये आ गया आपकी एक्सट्रीम पोजीशन सेकंड, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ये मैंने आपको बताया था ना, ये वाली पोजीशन होती है एक्सट्रीम, और बीच वाली होती है मीन पोजीशन। मैंने मीन बता दी थी आपको कि जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जहाँ पे हम ने डिस्प्लेस करके बॉडी ले आए, मतलब जो भी बॉब है वो ले आया होता है और उसको छोड़ते हैं, तो वही वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया, मी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन। फिर जब मैंने इसकी कर्विंग की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कर्वें प्लॉट की, तो मेरे पास ये कर्व आई, एक ये कर्व आई जिसको मैंने ब्लू पेन से शो किया हुआ है, ये किसकी कर्व है, पोटेंशियल एनर्जी की, और ये एक ये कर्व आई जिसको मैंने रेड पेन से शो किया, ये किसकी है, काइनेटिक एनर्जी की। अब देखो ग्राफ से समझो, आपको मैंने क्या बोला था, जब आपने काइनेटिक एनर्जी का केस लिया था, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आई थी आपके पास मीन पोजीशन पे, ठीक है। पीछे देख लेना तो फिर से जब वीडियो को बैक करके, तो काइनेटिक एनर्जी आई थी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे, और मिनिमम आई थी ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है ये वाला, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट कौन सी पोजीशन,
मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन ये है, ये पूरी की पूरी पोजीशन है मीन पोजीशन है यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी पोजीशन मीन पोजीशन है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का ये वाला ग्राफ है। अब ये चली एक्सट्रीम पोजीशन से, मैंने आपको क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। देखो एनर्जी इंक्रीज करी है, मतलब यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम, इस पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी होगी और इस पॉइंट पे जीरो एनर्जी होगी। और जब हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट की तो काइनेटिक एनर्जी क्या आई आपके पास, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो आई थी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, देन इंक्रीजिंग एनर्जी, क्योंकि ऊपर को एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी इंक्रीज एंड इट इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। सो एट दिस पोजीशन, दिस पोजीशन इज व्हाट, दिस इज मीन पोजीशन। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम में, ये देखो एनर्जी ऊपर को इंक्रीज करिए तो इस पॉइंट पे जितना भी पूरा की पूरा यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इस पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है काइनेटिक एनर्जी आई थी आपके पास मिनिमम, और वैसे वैसे इंक्रीज हुई, और मीन पोजीशन पे आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम। फिर से डिक्रीज करेगी, डिक्रीज की एनर्जी डिक्रीज की, और फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो देखो पूरा की पूरा जैसे हमने एक्सप्रेशन ड्रॉ की थी उसी तरह से ग्राफ, सिमिलर में उल्टा ग्राफ किसका बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी का। ध्यान से सुन लो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। सो पोटेंशियल एनर्जी, ये कोई एनर्जी कहाँ, ये जो एनर्जी है यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि एनर्जी ऊपर को इंक्रीज करिए तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे मिनिमम। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, देन गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड हेयर द एनर्जी, देखो इस पॉइंट पे क्या है, एनर्जी जीरो है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट मीन पोजीशन, देन गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इट इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये बोलने का मतलब था। फिर से एक बार शॉर्टली समझा देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, कि वो मैक्सिमम वैल्यू आती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू आती है, और मिनिमम वैल्यू जीरो आती है। सिमिलर वे में जो उल्टा पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा लिख लेना आपने, मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मतलब जीरो के बराबर वैल्यू आएगी, और जो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया। अब सिमिलर वे में आप कर लिख निकाल दोगे, वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी निकाल दोगे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या आ गई, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर आ गई। दिस इज द टोटल, इट इज द टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, टोटली इंडिपेंडेंट है, टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं आई, बाकी जब आप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन निकाल रहे थे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी। जब आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन निकाली तो भी यहाँ पे एक्स की मतलब इन टर्म इन्वॉल्व हो रही थी। एक्स क्या था आपके पास, डिस्प्लेसमेंट था। बट जब आपने टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन निकाली थी, प्रीवियस वीडियो में हमने निकाली, तो वहाँ पे एक्स टर्म नहीं आई थी। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब अगर एक्स टर्म आएगी नहीं तो ना ही मीन और एक्सट्रीम पोजीशन का तो कोई चक्कर नहीं होगा इस पर। ठीक है, क्योंकि इनका चक्कर कैसे पड़ रहा है, एक्स की वजह से ही पड़ रहा है, क्योंकि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ ही नहीं रही है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट आ नहीं रही है, तो यहाँ पे तो इसका कोई फंडा नहीं रहेगा फिर एक्सट्रीम और मीन पोजीशन का। सो इट इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, सो देर इज नो वेरिएशन इन द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, बट there is variation of the kinetic energy and potential energy of simple harmonic oscillator। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, तो आपने इसका नोट्स बना लेना। दैन आफ्टर आपने एक दो बार इसको समझना, काफ़ी इजी मैंने बता दिया है, एक दो बार अपने खुद से समझना। दैन आफ्टर आपका पूरा की पूरा टॉपिक जो है अंडरस्टैंड आप कर लेंगे इजीली से। थैंक यू। अगर नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में करते हैं।